हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आखिरकार होते क्या हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ एक कोवलेंट कंपाउंड की, जो कोवलेंट कंपाउंड आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ CCl4, ठीक है। तो ये क्या है, आप बोलेंगे मैम इनके बीच में तो एक कोऑर्डिनेशन इसके अंदर तो एक कोवलेंट बॉन्ड है। पर वहीं पर अगर मैं बात करूँ निकल के साथ अगर कोई क्लोरीन अटैच है तो उस केस में आप मुझे बोलेंगे मैम यहाँ पर ना कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है। तो रीज़न क्या होगा, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोवलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में क्या फ़र्क होता है। वैसे तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो एक तरीके से जो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है वो एक तरीके से कोवलेंट बॉन्डिंग ही होती है। बट हमें यहाँ पे समझना है डिफरेंस, क्योंकि हमें यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ नहीं समझनी है, हमें समझनी है क्या, डिफरेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ कि जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें सेंटर में होता है आपका कौन, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। और जो आउटर मोस्ट है, लाइक जो बाहर से अटैच होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लीगेंड्स बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये भी नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि ये जो नॉन मेटल आपस में बॉन्डिंग करते हैं, लाइक ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयर और पेयर करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन सबने सुनी हुई है, क्या होती है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये CCl4 है और यहाँ पर जो मैंने लिया है वो क्या है, निकल Cl4 2 नेगेटिव। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है। और क्यों बॉन्डिंग होती है, बिकॉज यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं, अपने ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं। इट्स डन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम वहीं पर बात करें, अगर Na है, Na के पास जो प्लस साइन होता है, लाइक ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये एक आयनिक बॉन्ड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर काउंट किया जाता है। क्या है, आयनिक बॉन्ड। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अब इसमें क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर बताया क्या होता है, यहाँ पे एक नॉन मेटल होता है सेंटर में, बट यहाँ पे सेंटर में होता है एक मेटल। ठीक है। और साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अब भाई मेजर चीज तो यहीं से समझ आ गई कि मैम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि बीच में तो मेटल होता है और साइड में क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। और वो भी ध्यान रखना, सिर्फ मेटल नहीं होते, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल आयन। क्या बोलते हैं, मेटल आयन। लाइक जो बीच में जो मेटल है वो क्या है, निकल 2 पॉजिटिव। सही है। और जो साइड में जुड़े हुए हैं ये क्या है, नॉन मेटल आयन्स है। समझ गए, ये लोग बेसिकली क्या है, आयन्स है, मेटल आयन, नॉन मेटल आयन। ठीक है। और ये जो मेटल आयन है इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो मेटल है इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, इनकी प्रॉपर्टी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इनकी प्रॉपर्टी है, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रॉपर्टी है। और ऐसे कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है ये चीजें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और चीजें समझो, ये जो इस टाइप के बॉन्ड है, लाइक जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, कैसे बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे इसमें क्या होता है, मैक्सिमम बॉन्डिंग होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो एलिमेंट है वो अटैच हो सकते हैं। और यहाँ पर जो मेटल यूज हुए हैं, लाइक जो आयन यूज हुए हैं, वो स्पेशल टाइप ऑफ आयन है। क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ आयन। वो भी कौन से वाले आयन है, लाइक स्पेशल टाइप ऑफ आयन, स्पेशल टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं वो। और यहाँ पर तो पता ही है नॉन मेटल ही होते हैं। क्लियर है। चलो, अगर आपको ये चीजें क्लियर है फिर हम चलते हैं आगे अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं, हम अपने देखो ये जो बुक की थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि नीट और जेईई में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी MCQs में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन मेटल जो है फॉर्म करते हैं, मतलब हम
प्रीवियस यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, मेटल एटम होता है, बाउंड होता है नंबर ऑफ अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, जो कि शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो कि जस्ट मैंने कोवलेंट बॉन्ड बताया, एक तरीके से कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना। तो चलिए यहाँ पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच कंपाउंड, इन्हीं कंपाउंड को हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाइक अगर हम बात करें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो न्यू हमारी मॉडर्न जनरेशन है, वहाँ पर क्या एक न्यू कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग ऑफ इनऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग है किसके लिए, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसके जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, अपना एक फंक्शन, या फिर वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी। तो समझते हैं कहाँ कहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल, अगर हम बोले जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी जो लीफ अपने आप को ग्रीन शो करती है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो है हमारा मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वेट, किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, याद रखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, जो हमारे ब्लड को रेड रखता है, यानी एक रेड पिगमेंट है जो हमारे ब्लड में दिखता है। ये किसका कंपाउंड है, ये बेसिकली एक आयरन का कंपाउंड है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें विटामिन B12, तो विटामिन B12 जो है ये हमारी बॉडी में देखने को मिलता है विटामिन, और ये बेसिकली इसका कंपाउंड क्या है, इसका कंपाउंड है कोबाल्ट। ये कोबाल्ट का कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो तीनों हमने समझे, ये क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को मिलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें वैरायटी ऑफ मेटलर्जी प्रोसेस या फिर इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट या फिर एनालिटिकल रिएजेंट में भी ये इन्वॉल्व होते हैं, कौन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो याद रखना कहाँ पर, मेटलर्जी यानी मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट के लिए। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को स्लो और फास्ट करते हैं या फिर कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर में। और प्लस में क्या है, एनालिटिकल रिएजेंट के तरीके से भी इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑल्सो फाइंड मेनी एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जब हम किसी मेटल को किसी लिक्विड से पास आउट करते हैं और उसके ऊपर एक प्लेटिंग करवा देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में एक प्लेटिंग करवा दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपने साइकिल के रिम देखे होंगे, या फिर साइकिल में जो भी और जो ग्रिलिंग वगैरह होती है, यानी जो कुछ टाइम बाद प्लेटिंग हट जाती है और कोरोजन टेक्स प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक की प्लेटिंग हम लोग करवाते हैं, ठीक है, आयरन के ऊपर। तो इसे टाइप की प्लेटिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में भी हमें देखने को मिलता है, लाइक जो हमारे कपड़ों पे डाई होती है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कपड़ों के कलर होते हैं जो काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं, कुछ ऐसे कपड़ों के कलर होते हैं जो बहुत लेट निकलते ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पर मैं आगे बताऊँगी आपको कि जो चिलेट्स होते हैं या जो ब्रिज होते हैं, वो बेसिकली टेक्सटाइल से चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिस वजह से कलर इजीली रिमूव नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, टेक्सटाइल्स डाई में भी इसका यूज़ किया जाता है और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इसका हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन फिनिश हो चुका है, अब आते हैं। हर सवाल का जवाब है हाँ जी इनके पास, आसानी से आए समझ में मेथड इनके खास। हो केमिस्ट्री और साइंस हम पढ़ते जैसे गेम, हो केमिस्ट्री और साइंस हम पढ़ते जैसे गेम। हो फेवरेट टीचर सबकी अपनी एसवी मैम, हो फेवरेट टीचर सबकी अपनी एसवी मैम।